जहांगीरपुरी के इलाके में ये हिंसा आखिर क्यों घटी, इसके लिए आपने तरह तरह की अभी तक रिपोर्ट्स देखी होंगी। हम आपको जहांगीरपुरी पहुंचकर यहाँ का सच दिखा रहे हैं। किस तरह से यहाँ पर ये जो बी ब्लॉक है, उसके बाद ये सी ब्लॉक है, घनी आबादी है यहाँ पर, और ये वही मस्जिद है जहाँ से सबसे पहले पत्थरबाजी का आरोप लगा है। अब समझिए पूरी तस्वीर को। हम जो आपको बताने जा रहे हैं वो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आरोप ये लग रहा है सियासी हलकों से। कुछ पुलिस वालों ने ये कहा कि जो लोग यहाँ पर पत्थरबाजी कर रहे थे या जो लोग यहाँ पर शामिल थे, उनमें से कई बांग्ला बोल रहे हैं। जब ये खबर सामने आई, उसके बाद से ये सच जानने की कोशिश की गई कि आखिर जो मुस्लिम यहाँ पर बहुल इलाका है, क्या यहाँ पर कुछ लोग बांग्लादेश के भी हैं, रोहिंग्या भी हैं। हम ऐसे कुछ घरों में पहुंचे, हमने उनसे बात की। वो ये मानने को तो तैयार नहीं है कि वो बांग्लादेश के हैं, रोहिंग्या मुसलमान हैं, लेकिन वो खुद बता रहे हैं कि उनके दादा परदादा यहाँ पर दिल्ली आ गए थे भारत, वो यमुना किनारे रहे थे और फिर इंदिरा गांधी की सरकार में उन्हें जमीन आवंटित किया गया था और फिर वो इन घरों में रह रहे हैं। तो ये है वो दूसरी बड़ी खबर जो बताती है कि जहांगीरपुरी के इस बी ब्लॉक सी ब्लॉक में इस हिंसा के पीछे का राज क्या है। उसमें ये बात सबसे ज्यादा मुख्य तरीके से सामने आ रही है कि क्या जो यहाँ पर मुस्लिम रहते हैं वो रोहिंग्या मुसलमान है, और इसीलिए ये मतभेद, ये टकराव और भी बढ़ गया। देखिए इस रिपोर्ट में। जहांगीरपुरी में हिंसा के भड़कने की इनसाइड स्टोरी। क्या है जहांगीरपुरी के सी ब्लॉक और एच ब्लॉक का राज? क्या है जहांगीरपुरी में रोहिंग्या और बांग्लादेशियों का सच? जहांगीरपुरी का पूरा इतिहास और भूगोल समझिए। दिल्ली का जहांगीरपुरी इलाका आज की तारीख दिल्ली पुलिस की छावनी में तब्दील हो चुका है। फॉरेंसिक टीम सी ब्लॉक की उस मस्जिद का मुआयना कर रही है जहां से यह हिंसा भड़की। हर कोई सच जानना चाहता है और सवाल ये भी है कि जहांगीरपुरी में जिन लोगों ने पत्थरबाजी की वो कौन लोग, जहांगीरपुरी बस्ती में किस तरह के और कौन लोग रहते हैं, क्योंकि बीजेपी ये आरोप लगा रही है कि जहांगीरपुरी में बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमान रहते हैं। लेकिन यही वो एरिया है और यहाँ ऊपर से आप स्टोरी देख रहे हैं, रिपोर्ट देख रहे हैं। जल्दी से आ जाइए भाई साहब। इनका नाम है, आपका नाम क्या है सर? जी मेरा नाम अकबर है। अकबर, उस दिन आप यहीं पर थे, नीचे आपकी ये दुकान है, ये जल्दी से एक छोटी सी दुकान है इनकी, दिखा दीजिए। ये देखिए, ये छोटी सी इनकी दुकान है और यहाँ पर ये उस दिन मौजूद थे। यहीं से ये पूरा जुलूस आ रहा था, ये वाले इलाके से, मस्जिद के आगे से पूरा जुलूस आ रहा था। जी जी हा? जी थोड़ा सा इधर मुड़ जाइए। क्या हुआ था? इधर से आए, आपने क्या देखा? मैं तो अपने दुकान पे था। हाँ। तो मामला ये हुआ, अचानक हजारों के तादाद में पब्लिक इधर भागने लगे। हाँ। तो कोई कह रहा पथवार हो रहा है, कोई गाली दे रहा है। मैंने अपना क्या किया, अपनी दुकान फटाफट अपनी दुकान बंद की। हाँ। बंद करके मैं भाग के अपने घर पे बच्चे को लेके घर के अंदर घुस के कुंडी लगा दिया। कुंडी लगा लिया। फिर ये जुलूस इधर से किधर गया? इधर से लेके इधर की तरफ भाग रहे थे सब, और कुछ लोग यहाँ से भी पथवार कर रहे थे, कुछ उधर से भी पथवार हो रहे थे। हाँ, तो ये जो एरिया कॉर्डन ऑफ किया गया है, यहीं से ये जुलूस आगे निकला, क्योंकि यहीं पर फॉरेंसिक्स की टीम जांच कर रही है। वहां पर पथराव और वहां पर हिंसा हुई है, आगजनी हुई है। वहां भी आपको लिए चलेंगे दिखाने के लिए। आप भी आ जाइए, आप इनकी पत्नी आइए, आइए जल्दी से आइए, जल्दी से आइए। तो फिर उसके बाद से आप लोग घर में बंद हो गए थे। हाँ, आपका क्या नाम है? मेरा नाम रहीमा है। रहीमा, तो आप लोग कहाँ, कोलकाता से आए हैं? बांग्लादेश से है क्या? रोहिंग्या? बांग्लादेश नहीं है। हा? नहीं बांग्लादेश नहीं है। नहीं, आप लोग यहीं के हैं? जी, हमारी पैदाइश यहीं की है। हाँ। और हम दिल्ली के वासी है। हाँ। और हमारी शुरू से पैदाइश यहीं की है। हमने, मेरे माँ बाप जो रहते थे पहले जमुना में रहते थे, जमुना से जब उठ के इंदिरा गांधी ने यहाँ पर जो प्लॉट दिया, तब से यहाँ पर मेरे माँ बाप रहते थे। और हमारी पैदाइश दिल्ली की है, हम दिल्ली के वासी है। ये जो लोग कहते हैं, जो अफवाह फैला रहे हैं यहाँ बांग्लादेशी है, ये सब अफवाह है। ये बंगालियों को बदनाम करने के लिए है
बाकी हम शुरू से यही हैं। ठीक है, आप लोग शुरू से यही हैं, लेकिन है रोहिंग्या, बांग्लादेश से आए थे, फिर यमुना घाट पे रहे, फिर आप लोगों को घर मिला। हम लोग, मेरी माँ बाप जो रहते थे, 2-3 पीढ़ी से आप लोग जी जी जी, हाँ? यही बात है ना, मतलब जो सच है वो बोलना चाहिए कि 2-3 पीढ़ी से आप लोग हैं, लेकिन ओरिजिनली जो आपके परदादा थे वो लोग बांग्लादेश नहीं हम लोग बांग्लादेशी नहीं है, नहीं है बांग्लादेश, कोलकाता से आए थे। हम लोग कोलकाता है, हमारे कोलकाता में घर है, हाँ। तो वहीं के हमारे बासी हैं, माँ बाप वहीं रहते सी थे। ब्लॉक है क्या? सी ये सी ब्लॉक है, और बी ब्लॉक किधर है? बी ब्लॉक पीछे, इधर वाला बी ब्लॉक है और सी ब्लॉक, ये जी ब्लॉक ये मुस्लिम बहुल है थोड़ा, ये वाला इलाका है ना, आप लोगों का यहीं पे सेटलमेंट है ये पे, तो ये पुराना आपको सरकारी घर मिला हुआ है। जी। जो इंदिरा गांधी ने जो प्लॉट यहाँ पर बसा था जहांगीरपुरी में, सन 1972 में यहाँ से कुछ बसा था, तब से हमारे माँ बाप यहाँ है, और हमारी पैदाइश जो है सन 1984 की है, इसी जहांगीरपुरी दिल्ली में है। दिल्ली पुलिस स्पेशल टीम बनाकर अपनी तफ्तीश में जुटी हुई है, लेकिन सबसे पहले आपको जहांगीरपुरी का भूगोल समझाते हैं। इस इलाके में कहां, कैसे और कौन लोग बसे हैं। सबसे पहले आप हिंसा में घायल दिल्ली पुलिस के एसआई मेधालाल मीणा का बयान सुनाते हैं। वो जहांगीरपुरी इलाके और पत्थरबाजों के बीच कौन सा खुलासा कर रहे हैं। तो लोग साइड से कर रहे थे, वो बंगाली में बोल रहे थे, शायद बांग्लादेशी या बंगाली रहते हो, तो वो बंगाली में बोल रहे थे, मेरे को समझ नहीं आ रहा था क्या बोल रहे थे। सुना कि बांग्ला भाषा में बात हो रही है, बांग्ला में भी या कुछ हिंदी में भी, लेकिन जो आदमी हिंदी में बोलता बंगाल का, तो हमारे समझ नहीं आता कि वो हिंदी में बोल रहा है। प्यार से धीरे धीरे बोलेंगे तो समझ आ जाता है। दावा किया जा रहा है कि जहांगीरपुरी में रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमानों की अच्छी खासी तादाद है, जो काफी सालों से यहाँ पर रह रहे हैं। दिल्ली के अलग अलग इलाकों की अपनी अलग अलग पहचान है। जहांगीरपुरी दिल्ली के आजाद मार्केट से सटा हुआ है। अब दिल्ली को दहलाने की जो कोशिश बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठी कर रहे हैं, और जिसको कि एक राजसत्ता जो है प्रश्रय और समर्थन दे रही है, ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे लगता है कि अविलंब इन बस्तियों को, देशद्रोहियों की बस्ती को, दंगाइयों की बस्ती को ध्वस्त करने की आवश्यकता है, और कुछ राज्य सरकारों से भी कुछ सीखने की आवश्यकता है दिल्ली को भी। जहांगीरपुरी इलाके के लोग ही दावा कर रहे हैं कि हनुमान जयंती की शोभा यात्रा के दौरान जहांगीरपुरी के जिस सी ब्लॉक में दंगा हुआ, वहां बड़ी संख्या में बांग्लादेशी रहते हैं। इलाका पहले से ही संवेदनशील है। दरअसल साल 2020 में जब दंगों की जांच कर रही थी स्पेशल सेल की टीम, तब खुलासा हुआ था कि इसी इलाके से लगभग 300 के लगभग जो महिलाएं थी, जो बांग्ला बोल रही थी, बांग्लादेशी मूल की थी, वो शाहीन बाग और जाफराबाद इलाके में पहुंची थी। क्या इस इलाके में बांग्लादेशी काफी रहते हैं? सर हाँ जी। कहाँ पे रहते, किस साइड? ये सी ब्लॉक। ये सामने सी ब्लॉक है ना, इसमें सारे बांग्लादेशी रहते हैं। और सब क्या है, ये चारों तरफ की रोड है ना, चारों तरफ जी ब्लॉकों की और सी ब्लॉक की, सारे रोड पर आप जाकर के सर्वे करो, पूरे चलने के लिए एक ई रिक्शा की जगह नहीं है। सारे कैप्चरिंग करके सारे घटने उसमें करते हैं, और कबाड़े का पूरे जाम है, कोई कोई बचा हुआ नहीं है। और वहाँ से सारे वही पत्थरबाजी वहीं से किए हैं, जुलूस निकलने के। उत्तर पश्चिमी संसदीय क्षेत्र और बादली विधानसभा का जहांगीरपुरी इलाका डीडीए ने विकसित किया है। इलाके को ब्लॉक के हिसाब से बांटा गया है। इसका विस्तार जहांगीरपुरी ए ब्लॉक से जे ब्लॉक तक है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि सी ब्लॉक और H2 झुग्गी में बांग्लादेशी आबादी सबसे अधिक है। अंजना ओम कश्यप के साथ अरविंद ओझा, जहांगीरपुरी, आज तक।